अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन शफीइल मुज़नबीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रग़िम अन्फुहु क़ील मन या रसूलल्लाह क़ाल मन अदरक वालिदैहि इंदल किबर औ अहदहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। सदक़ रसूलुना नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए किराम की जूतियों को सीधी करते हुए सबसे पहले मैं अपने बारे में खुद ही बता दूं कि मैं कोई आसमानी खिताबत का नय्यर आज़म नहीं हूँ और आप खुद भी मुशाहदा करेंगे कि हो सकता है मेरी तकरीर में आपको मैं कहीं कुछ बोलने का भी मौका न दूं। अपना वजीफा इतना है कि जहाँ जलसे में जाता हूँ वहाँ के जिम्मेदारों से खुद पहले पूछता हूँ किस मौजू पे मुझे खिताब करना है। हाजरीन बता देते हैं या उनके जो जिम्मेदारान होते हैं वो बता देते हैं। मौजू लेता हूँ, फिर उसके बाद कुरान और हदीस का मुताला करता हूँ, उलमाए किराम की किताबों को पढ़ता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर उसका नोट भी बनाता हूँ और फिर सिर्फ इतना करता हूँ अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचा देता हूँ, रसूलुल्लाह का पैगाम रसूलुल्लाह के गुलामों तक पहुँचा देता हूँ। उसके अलावा मजीद मेरी तकरीर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल भी नहीं हो पाएगा। चाशनी खोजेंगे, अहादीस नबविया की चाशनी ज़रूर मिल जाएगी, बयान में उठा पटक की चाशनी नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं पेशगी ही माजरत कर देता हूँ और अगर आपके जहन में कुछ इस तरह की बातें हैं तो आप उसे निकाल दीजिए। हाँ, इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा, आप संजीदा होकर के अपने ज़हन और दिमाग को लगाएं। मौजू के हवाले से कुरान करीम में और अहादीस नबविया में जो इरशादात हैं उसको मैं अपने अंदाज में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। मेरा मौजू सुखन है वालिदैन की अज़मत और उनके हुकूक कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं अपने मौजू के तहत इस बात को बयान करने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद को क्या हुक्म दिया है कि वो अपने माँ बाप के साथ किस तरह सलूक करें और जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं आवाज खींच रहे अपने मौजू के तहत मैं इस बात को बयान करने की कोशिश करूंगा कि जो औलाद अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करते हैं उनका मकाम क्या है और उनका सिला क्या मिलता है, और उसी के साथ जो औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं उनका हश्र क्या है और उनकी सज़ा क्या है। इंशाअल्लाह कुरान व हदीस और इस्लामी कुतुब की रोशनी में थोड़ी देर में आपके सामने गुफ्तगू की सआदत हासिल करूँगा। आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ
अपने दिल की गहराइयों के साथ डूबकर मुस्तफ़ा जान रहमत शफ़ीअ उम्मत शम्अ बज़्म हिदायत शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन पतली पतली गुले कुद्स वाले आका, हम गुलामों के सहारा उम्मतों की शफाअत फरमाने वाले आका अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना, सब लोग मिल करके पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह का बेपाया शुक्र है कि अल्लाह के फजल व करम से हमारे और आपके हाथ में इस्लाम का दामन मौजूद है। मजहब इस्लाम दुनिया की तमाम मजहब के अंदर ये खुसूसियत रखता है कि इस्लाम ने बंदे मोमिन को अपने मानने वाले को सबके हुकूक अदा करने की तलकीन की है। मजहब इस्लाम ने ये वाज़े बयान फरमा दिया है कि बड़े का अदब किस तरह करना चाहिए, बड़ों को छोटों पर किस तरह शफकत करनी चाहिए, मुआशरे के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ किस तरह सलूक करना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सब कुछ बता दिया। रिश्तेदारों में बड़े तबकात हैं, मुआशरे में भी बड़े तबकात हैं, लेकिन उन तमाम तबकात में सबसे पाकीज़ा रिश्ता औलाद और वालिदैन का है। सबसे मोहब्बत वाला रिश्ता औलाद और वालिदैन का है। सबसे बेगर्जी वाला रिश्ता मोहब्बत और औलाद और वालिदैन। या रसूल अल्लाह, औलाद को अपने माँ बाप के साथ किस तरह सलूक करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया है। सूरह बनी इसराइल पारा 15 आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने ये हुक्म फरमा दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। ला तअबुदू इल्ला इय्याह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा सलूक कैसे करना है, कुरान करीम ने उसको भी मजीद वजाहत के साथ फरमा दिया है और आगे तशरीह कर दी है। जरा इसी आयत करीमा का अंदाज देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, आयत का अंदाज देखें। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने ये हुक्म फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और भी बहुत सारी चीज़ों का हुक्म दिया है कुरान में। हम और आप भी किसी को हुक्म देते हैं तो इतना कह देना काफ़ी होता है, ये काम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इतना फरमा देता है, मेरे बंदो अल्लाह की इबादत करो, हो जाता। लेकिन आप समझ सकते हैं अपने अंदर अपने मुआशरे की बोली में कोई बड़ा किसी को हुक्म देता है तो दो तरह से दे सकता है। एक तो ये अंदाज अपनाता है कि वो कहता है ये काम करो, एक नॉर्मल अंदाज हुआ, और मजीद जब वो ताकीद पैदा करना चाहता है तो कहता है मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, तुम्हें ये करना होगा। फिर वो अपने बड़ेपन का इस्तेमाल करता है, अपने मनसब को इस्तेमाल करता है और ताकीद करके कहता है। जब बड़ा इस तरह कहता है तो छोटे वाले पर उसका ज्यादा असर पड़ता है। इसी तरह आयत करीमा को समझिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो हुक्म दे देता क्या है, मेरे बंदो सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। लेकिन इससे ज्यादा ताकीदी अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, हाय बंदे मोमिन, तुम्हारा रब, तुम्हारा खालिक व मालिक, तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारा पालनहार इस बात का तुम्हें हुक्म दे रहा है। कलाम का अंदाज बता रहा है, ये आम हुक्म नहीं है बल्कि ताकीदी अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है। ताकीदी अंदाज में अल्लाह हुक्म दे रहा है। क्या हुक्म दे रहा है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो।
फ़इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा और किलाहुमा, अगर वो दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़िन, तो उन्हें उफ तक न कहना। माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में जो बुढ़ापे की क़ैद लगाई गई है वो ऐसा नहीं कि जवानी में उनके साथ खूब मारपीट करना है, बल्कि बुढ़ापे में खिदमत की ज़्यादा ज़रूरत होती है और औलाद उस वक्त उनकी ज़्यादा नाफरमानी करती है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुढ़ापे का जिक्र फरमा दिया। अगर तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए तो तुम उन्हें उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना भी नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उन दोनों के साथ अच्छी तरह बात करना, नर्म बात करना। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल में रहमा, नर्म बात भी करना और रहमत का बाजू भी उनके लिए बिछा देना। कितना ताकीदी हुक्म दिया अल्लाह ने, हुस्ने सुलूक करो। उसके बाद फरमाया उन्हें उफ तक न कहना, उन्हें झिड़कना भी नहीं और उनके साथ रहमत का बाजू बिछा दो। इस पर भी अल्लाह ने बस नहीं फरमाया, बल्कि इसके बाद फरमाया वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। है बंदे मोमिन, तुम अपने माँ बाप के लिए कितनों रहमत का बाजू बिछा दो, कभी उनके हुकूक को अदा नहीं कर सकते, इसलिए आखिर में आकर के अपने हाथ को रब की बारगाह में बुलंद कर दो और कहो ऐ परवरदिगार, तुम उन दोनों पर ऐसे ही रहमत नाजिल फरमा जैसे उन दोनों ने बचपने में मेरी परवरिश फरमाई है, जैसा उन दोनों ने बचपने में मेरी तरबियत फरमाई है, ऐसे ही परवरदिगार तू उन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। कितने हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें इरशाद फरमा दिए हैं, और करने की चीज़ है। इसीलिए मैंने पहले कहा था, आप संजीदगी के साथ अपने ज़हन और दिमाग को हाजिर रख करके मेरी गुफ्तगू को सुनेंगे, हमें दर्स मिलेगा। और फैज़ान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से आप ये पैगाम ले करके जाएं कि यहाँ जो दीन की बातें बताई जाएंगी हम उस पर अमल की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद को अपने माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करने का हुक्म दिया है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा की तरफ आए। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी यह हदीस पाक मौजूद है, नसाई में भी है, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा, और यह हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है। वो खुद कहते हैं साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह क़ाल अस्सलातु अला वक़्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्या क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्या क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है? कौन सा अमल? अमाल खैर तो बहुत हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह आप ये हमें बता दें कौन ऐसा अमल है जो अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब है, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना। वक्त पर नमाज पढ़ना ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फिर कहते या रसूल अल्लाह, इसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते या रसूल अल्लाह, फिर इसके बाद कौन सा अमल? हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। इस हदीस पाक पर गौर करें। एक सहाबी रसूल पूछ रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर अमल कौन सा है? आका ने इरशाद फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना।
यानी जोहर का वक्त हो जाए आप जोहर की नमाज पढ़ लें, असर का वक्त हो जाए असर की नमाज पढ़ लें, मगरिब का वक्त हो जाए मगरिब की नमाज पढ़ लें, इशा का वक्त हो जाए इशा की नमाज पढ़ लें, फजर का वक्त हो जाए फजर की नमाज पढ़ लें। ये सबसे अफजल अमल है। और इसके बाद अगर कोई अमल सबसे ज्यादा फजीलत वाला है तो वो यही है कि हम और आप अपने माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करें। हुजूर ने जिहाद से भी पहले इसका जिक्र फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ बेहतर आरज़ुएं रखना, उनकी अच्छी तरह खिदमत करना और उनके लिए हर तरह से रहमत का बाजू बिछा देना। और ये अफजल अमल क्यों नहीं होगा? आइए दूसरी हदीस पाक की तरफ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ा रब्ब फी रिज़ल वालिद व सख्तु रब्ब फी सख्तिल वालिद। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप को राजी करने में है, अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप को राजी करने में है, और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप को नाराज करने में है। आकाए करीम ने दो टोक फरमा दिया, साफ लफ्जों में फरमा दिया, अगर तुम अपने रब को राजी करना चाहते हो अपने वालिदैन को राजी कर लो, तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे राजी हो जाएगा। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो गए किसी कीमत पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी नहीं कर पाओगे। तारीख में मौजूद है बड़े बड़े औलिया इकराम के बारे में कि उनसे उनके वालिद या वालिदा उनसे नाराज थे, अल्लाह तबारका व तआला ने उनके अमल को कबूल नहीं फरमाया है। रिवायात में आता है हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े वली हैं। हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली हैं। वो हज के लिए तशरीफ ले गए। जब तशरीफ ले गए और सबका हज मुकम्मल हो गया तो हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में देखा। क्या देखते हैं कि दो फरिश्ते आसमान से नाजिल हो रहे हैं और वो दोनों बात कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस साल कितने लोगों का हज कबूल हुआ और कितने लोगों का हज कबूल नहीं हुआ। दूसरा फरिश्ता जवाब देता है, इस साल अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया सिवाय अहमद बिन मोहम्मद बल्खी के कि अल्लाह ने उनका हज कबूल नहीं फरमाया है। मालिक बिन दिनार बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने ख्वाब देखा कि फरिश्ते बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने अहमद बिन मोहम्मद बल्खी के हज को कबूल नहीं फरमाया। अब हजरत मालिक दीनार को ये फिक्र हुई कहीं से पता करें कि अल्लाह ने उनके हज को क्यों नहीं कबूल फरमाया है। हजरत मालिक दीनार अहमद बिन मोहम्मद बल्खी के खेमे में गए, पता करते हुए गए। क्या देखते हैं कि वो एक खेमे में तशरीफ फरमा है, वो भी अल्लाह के एक वली थे, अहमद बिन मोहम्मद बल्खी अपने खेमे में तशरीफ फरमा है। उनके गिर्द कई लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी हालत ये है कि उन्होंने अपने जिस्म पर मोटा और खुरदुरा लिबास रखा हुआ है, हाथ में गुलामी का तौक रख लिया है, अपने गर्दन में महरूमी का पट्टा डाल करके बैठे हुए हैं। हजरत मालिक बिन दीनार जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं वो सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया और जवाब देने के साथ अहमद बिन मोहम्मद बल्खी डायरेक्ट इरशाद फरमाते हैं, ऐ मालिक बिन दीनार, तुमने जो ख्वाब देखा है और जिस जवान के बारे में देखा है, जिस अहमद बिन मोहम्मद बल्खी के हज को अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया है, वो महरूम मैं ही हूं, वो महरूम मैं ही हूं। अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं फरमाया है। अभी मालिक बिन दीनार ने बताया नहीं था, अहमद बिन मोहम्मद बल्खी ने खुद से बयान कर दिया, क्या मालिक दीनार आपने जो ख्वाब देखा है और अपने ख्वाब में जिस जवान या जिस अहमद बिन मोहम्मद बल्खी के हज कबूल ना होने की बात आपने सुनी है, वो मैं ही हूँ। अब मालिक बिन दीनार कहते हैं,
आप बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने आपको विलायत अता फरमाई है, आप दिलों पर भी इत्तला रखते हैं। मैंने जो ख्वाब देखा आपने वो भी देख लिया है, अब आपका हज क्यों कबूल नहीं हुआ है? अल्लाह ने उसका इल्म आपको अता फरमा दिया होगा, आप चाहें तो उसका इजाला कर लें। अहमद बिन मोहम्मद बल्खी फरमाते हैं, मेरे पास एक ही कमी है और वो ये है कि मेरे वालिद मुझसे नाराज हैं, इस वजह से अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं फरमाया। वली कामिल हैं अहमद बिन मोहम्मद बल्खी, वली कामिल हैं, इतने तसर्रुफ वाले हैं, इतने कुदरत वाले हैं कि इमाम मालिक दीनार ने क्या ख्वाब देखा वो भी उन्होंने देख लिया, लेकिन अल्लाह ने एक गलती की बुनियाद पर या वालिद के नाराज होने की बुनियाद पर उनके हज को कबूल नहीं फरमाया। अब मालिक दीनार कहते हैं, आप अपने वालिद का पता बताएं, कहाँ हैं? मैं उनके पास जाऊंगा और उनकी बारगाह में आपके लिए माफी तलाफी करूंगा कि फरिश्तों की जबान से मैंने सुन लिया है कि अल्लाह ने आपके हज को कबूल नहीं फरमाया। चुनांचे हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके वालिद के पास पहुंचे। क्या देखते हैं, वालिद भी शान और शौकत वाले शख्स हैं, अपने अहबाब के दरमियान कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, उनके इर्द गिर्द भी लोग हैं, लेकिन मालिक बिन दीनार जाते हैं वहां और जा करके सलाम अर्ज करते हैं। उन्होंने जवाब दिया। फिर मालिक बिन दीनार कहते हैं, क्या आपका कोई फर्जंद है? अब वो शख्स जवाब देते, हाँ मेरा एक नालायक फर्जंद है, एक नाखलफ फर्जंद है, मैं उससे नाराज हूँ, वो मेरा नाफरमान है, ऐसा नालायक फर्जंद है मेरा। अब मालिक दीनार कहते हैं, आप उनके वालिद हैं, आज का दिन यह हज का मौसम है, आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन भी बड़े बड़े गुनहगारों की खताओं को माफ फरमा दिया करता है, आप उनके वालिद हैं, आप उनकी खता को माफ कर दें, क्योंकि मैंने फरिश्तों की ज़बानी सुना है अल्लाह ने उनके हज को कबूल नहीं फरमाया है, इसलिए आप उनके खताओं को माफ फरमा दे। अब उनके वालिद ने कहा, ऐ मालिक दीनार, जब आपने इतनी बड़ी बात सुना दी है और इतने बड़े शफी हमारे पास आ गए हैं, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनकी खता को माफ कर दिया है, मैंने उनकी खता को माफ कर दिया है। अब खताएं माफ कराने के बाद हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह चले कि हम जाके अहमद बिन मोहम्मद को बशारत दे दें, अल्लाह ने तुम्हारे वालिद को तौफीक अता फरमाई कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी खता माफ फरमा दी है। लेकिन क्या होता है, अभी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं कि अहमद बिन मोहम्मद बल्खी हशाश बशाश नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में जो तौक था वो भी खुल गया है, उनके गले में महरूमी का जो पट्टा था वो भी खुल गया है, और वो खुश हैं कि अल्लाह ने उन्हें बशारत अता फरमा दी है कि तुम्हारे वालिद ने जैसे ही तुम्हारी खता माफ कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे हज को भी कबूल फरमा लिया, अल्लाह ने तुम्हारे हज को भी कबूल फरमा लिया है। क्या शान है वालिद गिरामी की, अल्लाह के वली हैं, लेकिन उनके वालिद उनसे जब नाराज हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके हज को कबूल नहीं फरमाया। तो हमा और शुमा, हमें और आप, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? हम और आप तो दिन रात गुनाहों में डूबे हुए हैं और उसके बावजूद हमारे वालिदैन नाराज हैं। आप यकीन जाने, अगर वालिदैन नाराज हैं तो हरगिज अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी नहीं होगा। अन अबी हुमामा हदीस पाक है, अन्ना रजुलन क़ाल या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा क़ाल हुमा जन्नतुका व नारुका। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा एक शख्स आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह औलाद के ऊपर माँ बाप के क्या हुकूक हैं? डायरेक्ट सवाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि औलाद पर माँ बाप के क्या हुकूक हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका। माँ बाप के हक की बात करते हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी हैं, दोनों हैं, वो दोनों तुम्हारी जन्नत हैं और वही दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम का जरिया भी है। यानी
अगर तुमने अपने माँ बाप को राजी कर लिया, अगर तुमने अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी कर ली, अगर तुमने उनके साथ हुस्न सुलूक कर लिया, अगर उनके दिल तुमसे खुश हैं और वो राजी हैं, अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा देगा। और अगर माँ बाप नाराज है, किसी ने अपने माँ बाप को सताया है, किसी ने अपने माँ बाप को तकलीफ दी है, लाख अमल खैर कर ले, लेकिन उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। अब ये नबी ये पाक ने जहन दे दिया है, रसूल करीम ने हमें जहन दिया है। कहाँ है हम और आप, किस खुशफहमी में है, हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में औलाद जब कमाने के लायक हो जाती है तो अपने माँ बाप की कोई कदर कीमत नहीं समझने लगती है। और अगर कुछ ज्यादा रकम हो जाए, कुछ ज्यादा दौलत मिल जाए, कुछ आला मनसब मिल जाए, दुनियावी ओहदा मिल जाए, तो वो अपने माँ बाप को और हकीर निगाहों से देखने लगते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें और आपको तालीम दी है, हम उसे हम और आप अपने ज़हन दिमाग में महफूज रखें और यकीन जाने, अगर अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे आप, अगर अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे और वो राजी हो जाएंगे, तो दुनिया में भी आला मकाम मिल जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में भी आला मकाम अता फरमा देता है। और अगर उसके बरअक्स अगर किसी ने अपने माँ बाप को तकलीफ दिया, उन्हें नाराज किया, आप यकीन जाने न दुनिया बन सकती है न आखिरत बन सकती है। इसीलिए हमारी आखिरत इसी में है कि हम लोग अपने माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करें, हुस्ने सलूक करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखने के लिए कहा है कि उसकी वजह से सहाबी को जिहाद में जाने की इजाजत नहीं अता फरमाई। हदीस पाक है, अन मुआविया इब्न जाहिमा अन्न जाहिमत जा'a इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़ाल अरदतु अन अग़ज़ुवा वक़द अस्तशीरुका वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल लका मिन उम्मिन क़ाल नअम क़ाल फ़अल्ज़िमहा व इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा। सबको कहीं नीचे रखवा दीजिए। हदीस पाक है, हज़रत मुआविया बिन जाहिमा उनसे मरवी है, वो कहते हैं मेरे वालिद जाहिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और आने के बाद उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं कलमे हक को और आलाम हक को बुलंद करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना चाहता हूँ। कुर्बान जाए, रसूल पाक ने क्या कहा, डायरेक्ट इजाजत नहीं दी, बल्कि सहाबी से पूछा हल लका मिन उम्मिन, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा है, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है। वो जवाब देते नाम या रसूल अल्लाह, हाँ मेरी वालिदा जिंदा है। क़ाल फ़अल्ज़िमहा, रसूल करीम ने इरशाद फरमाया तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने माँ की खिदमत को अपने लिए लाजिम पकड़ लो, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, कि तुम्हारी जन्नत उनके कदमों के नीचे है, कि तुम्हारी जन्नत उनके कदमों के नीचे है। हदीस पाक पर गौर करें, कुर्बान जाए, सहाबी रसूल है, जिहाद में जाना चाहते हैं, इस्लाम के कलमे को बुलंद करने के लिए जाना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, आप हज़रात भी तशरीफ रखें, आप लोग भी बैठ जाइए, थोड़ा अफरा तफरी मत मचाइए, बैठ जाइए, बैठ जाएं। जब महफिले जिक्र है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के जिक्र की महफिल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ी जा रही है, कुरान की आयतों का मफहूम बयान किया जा रहा है, ऐसी जगह बैठना अदब के साथ जरूरी है हमारे और आपके ऊपर। आप सुने जो है अब रहने दें और सुनने में मसरूफ हो जाएं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। तो एक सहाबी जब हाजिर खिदमत हुए और अपनी माँ को छोड़ करके आए जिहाद में जाने के लिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं अता फरमाई और पूछा तुम्हारी माँ है, उन्होंने कहा हाँ है।
तो आका ने इरशाद फरमाया अलज़िमहा, उनकी खिदमत को अपने ऊपर लाजिम जान लो। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, कि तुम्हारी जन्नत उनके कदमों के पास है, उनके कदमों के नीचे है। क्या ऐसा प्यारा इरशाद हमारे नबी ने हमें अता फरमा दिया है। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। आज यूरोप के लोग, दुनियावी तौर पर पढ़े लिखे लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं, कहते हैं इस्लाम ने औरतों को हुकूक नहीं दिया है। अरे इस्लाम ने जितना औरतों को हुकूक दिया है दुनिया की किसी मजहब में वो नहीं मिलेगा। इस्लाम ने औरतों का मर्तबा इतना बुलंद कर दिया है, औलाद चाहे नाफरमान हो जाए, फरमाबरदार हो जाए, औलाद वली कामिल क्यों न हो जाए, उनकी जन्नत उनकी माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। हमारे दीन ने, हमारे नबी ने औलाद की जन्नत को उनकी कदमों के नीचे रख दिया है। औलाद चाहे वक्त का वली हो जाए। कितनी इज्जत दी है हमारे दीन ने, हमारे नबी ने कितना मकाम दिया है। ये मजहब इस्लामी की खुसूसियत है कि औलाद की जन्नत माँ के कदमों में रख दिया है हमारे नबी ने। अब अगर औलाद जहाँ जन्नत रखी है वहीं न तलाशने की कोशिश करेगी, लेकिन कर क्या रहे हैं आप? हमारे नौजवान भाई व्हाट्सएप पे दुआओं की गुजारिश कर रहे हैं, फेसबुक पे दुआओं की गुजारिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप यकीन जाने माँ के कदमों में मचल जाए, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कामयाबी जरूर कदम को चूमेगी, कामयाबी जरूर कदम को चूमेगी। और अगर वालिदैन ही नाराज हैं तो हरगिज़ हरगिज़ कामयाबी का दरवाजा और कामयाबी का रास्ता खुलना आसान नहीं होता है। हमारे दीन ने माँ के कदम में औलाद की जन्नत रख दिया है। जब कदम का ये आलम है, हमारे माँ के चेहरे का मकाम क्या होगा, चेहरे का मकाम क्या होगा, वो भी हदीस पाक में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र व अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन वालिदिन बारिन यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़्र रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि हज्जतिन नज़रतन बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन ममरूरा। क़ालू व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रा क़ाल नअम अल्लाहु अकबर व अत्यब। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फरमाबरदार औलाद भी, जो भी औलाद अपने वालिदैन की तरफ, अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ मोहब्बत की नजर से देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मर्तबा देखने पर हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमा देता है। हर मर्तबा देखने पर हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमा देता है। साहबा किराम मजलिस में हाजिर हैं। अब उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक मर्तबा वालिदैन के चेहरे को देखना है और अल्लाह उसके बदले में हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमा देगा। साहबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स दिन भर में 100 मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को देखे तो क्या अल्लाह 100 हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा? क़ाल नअम। रावी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाँ, अल्लाह की जात बहुत बुलंद है। अगर तुम में से कोई शख्स अपने माँ बाप के चेहरे को दिन भर में 100 मर्तबा देखे, अल्लाह उसे 100 हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। 100 हज्जे मबरूर का सवाब। हदीस को समझिए, इस चीज को। आप हज करने जाते हैं, कितनी मशक्कतें उठाते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान सही करते हैं, अरफात में वकूफ करते हैं, अपनी कुर्बानी पेश करते हैं, रमी जमरात करते हैं, कितने आमाल करते हैं, तब उसके बाद अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। और फिर क्या ठिकाना कि कहीं अहमद बिन मोहम्मद बल्खी के हज की तरह हमारा आपका भी हज तो मरदूद नहीं हो गया। हज करने के बाद भी कोई यकीनी नहीं कि अल्लाह ने उसे कबूल फरमा लिया और हज मबरूर हो ही गया, लेकिन माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत के साथ देखना यकीन कामिल है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया है, एक मर्तबा आप देखें, एक हज मबरूर का मुकम्मल सवाब अल्लाह अता फरमा देगा। कहाँ है हम और आप? कहाँ हैं हम और आप? अपने मुआशरे की तरफ देखिए, अपने आमाल को देखें हम और आप, और ये देखें कि हम क्या सलूक कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, और हमें अपने मजहब ने क्या सलूक करने कहा है।
अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत को एक मर्तबा देखे। और ये भी कोई कैद नहीं हदीस पाक में, न किसी शारे ने किसी मुहद्दिस ने कैद लगाई है कि माँ बाप नेक हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, आला दर्जे के मुत्तकी हो, तब उनके चेहरे को देखने पर हज का सवाब मिले। किसी ने ये जिक्र नहीं फरमाया है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने औलाद के लिए तो बार की कैद लगाई है, औलाद के लिए तो नजर रहमत की कैद लगाई है। लेकिन माँ बाप अगर नाफरमान हो तब भी, और माँ बाप साहिब तकवा हो तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद को यही सवाब अता फरमाएगा। इसीलिए आप अपने माँ बाप की हैसियत नापने की कोशिश ना करें कि मेरे माँ बाप तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, मेरे माँ बाप तो ये नहीं करते हैं। उनके जो आमाल हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ जो चाहे मामला फरमाए, लेकिन औलाद के लिए यही हुक्म है कि औलाद अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत का सलूक करे, औलाद अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखता रहे। यही हमारा और आपका काम है। हम अगर ये नहीं करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माँ बाप के नाफरमानों में लिख देगा। ये तो वो हदीसें हुई जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको अपने माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करने की तलकीन की है। अब जरा उन हदीसों को भी मुख्तसरन देखते चले कि जिसमें औलाद जो नाफरमान हो जाए, कोई अपने माँ बाप को सता दे तो उनका क्या वबाल। अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुकुम बिअकबरिल कबाइर, अला उख़बिरुकुम बिअकबरिल कबाइर, अला उख़बिरुकुम बिअकबरिल कबाइर। क़ाल बला या रसूलल्लाह, क़ाल अल इशराकु बिल्लाहि व हुक़ूक़ुल वालिदैन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये पूछा। हुजूर चाहते तो डायरेक्ट बता देते, ऐ मेरे मानने वालों ये गुनाह सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, लेकिन इस तरह मुखातब मुतनब्बे नहीं हो पाता, होशियार नहीं हो पाता। अल्लाह के रसूल ने पहले पूछा कि क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूं? और पूछने में भी 1 मरतबा नहीं पूछा, 3 मरतबा पूछा, ताकि सहाबा के जरिए पूरी उम्मत के पैगाम पहुंच जाए कि आने वाला जो पैगाम है वो कोई मामूली पैगाम नहीं है। जब हुजूर ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूं, सहाबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह जरूर बता दें। आका इरशाद फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना है। उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी करना है। और एक हदीस पाक में देखें जिसकी मैंने तिलावत भी की, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रग़िमानफु 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 क़ील मन या रसूलल्लाह, क़ाल मन अदरक वालिदैहि इंदल किबर व अहदहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जलील हो जाए, वो शख्स रुस्वा हो जाए, वो शख्स खार हो जाए। 3 मरतबा इरशाद फरमाया। आका ने इरशाद फरमाया था, सहाबे कराम आका के मिजाज को अच्छी तरह जानते थे, हुजूर के अंदाज़े तकल्लुम को जानते थे। सरकार फरमा रहे वो जलील हो जाए। सरकार तो रहमतुल लिल आलमीन है, सरकार ने तो अपने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं फरमाई है, सरकार ने तो मैदान जंग में दुश्मनों की भी दुआए रहमत ही फरमाई है। आखिर वो कौन है, वो कौन ऐसा महरूम है जिसके लिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो जलील हो जाए, जलील हो जाए, जलील हो जाए। और वो भी 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा फरमाया। अंदाज समझिए। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं वो शख्स है कि जिसने अपने वालिदैन को पाया, दोनों को पाया, माँ और बाप को दोनों को पाया, या उनमें से किसी एक को पाया और उसकी उन दोनों की खिदमत करके या उनमें से एक की खिदमत करके अपने आप को जन्नत के काबिल नहीं बना पाया, वो जलील हो जाए। अंदाज देखें आकाए करीम का कि सरकारे दो आलम ने 3 मरतबा फरमाया वो जलील हो जाए, जलील हो जाए, वो जलील हो जाए। नबी ये रहमत है। किसी के लिए आका
दुआए हिलाकत नहीं फरमाते हैं। और फिर 3 मरतबा इरशाद फरमाना, आप समझ रहे हैं, चांद को इशारा फरमा दिया था, चांद ने अपने सीने को चीर लिया। डूबे हुए सूरज को आका ने इशारा फरमाया था, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। दरख्त को इशारा फरमा दिया, दरख्त कदमों में हाजिर हो गया। मेरे नबी सिर्फ इशारा फरमा देते, ऐसा शख्स हिलाक हो जाता। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे माँ बाप के मकाम को इतना वाज़ेह फरमा दिया है कि औलाद नाफरमान हो जाए तो रसूल करीम ने 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा उनकी हिलाकत की दुआ फरमाई। और एक हदीस पाक में है, इसी से मिलती जुलती मुख्तसरन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 मरतबा मिंबर लगवाई, मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर लगवाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, पहले जीने पर हुजूर चढ़े, फरमाया आमीन। हुजूर फिर दूसरे जीने पर चढ़े, फिर हुजूर ने फरमाया आमीन। फिर तीसरे जीने पर हुजूर चढ़े, फिर हुजूर ने फरमाया आमीन। फिर हुजूर ने खुतबा दिया। सहाबा ने देखा कि आज तो सरकार का अंदाज बदला हुआ है, इससे पहले भी हुजूर मिंबर पर चढ़ते हैं लेकिन कभी आमीन नहीं फरमाते हैं, आज क्या मामला है कि अल्लाह के रसूल मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन फरमा रहे हैं। चुनांचे जब हुजूर ने वाज फरमा दिया, हुजूर का खिताब मुकम्मल हो गया। अब साहबे किराम अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, आज जो आपका मामला है वो दूसरे दिन के मामले के बरअक्स है। या रसूल अल्लाह, आज हमने आपको मुलाहजा किया कि आप मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन करें। या रसूल अल्लाह, क्या वजह है कि सरकार दो आलम रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सुनो, जब मैं यहाँ मिंबर के पास हाजिर हुआ, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, और जब मैं मिंबर पर चढ़ने लगा, जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो शख्स रमजानुल मुबारक पाले और वो अपनी मगफिरत ना करा सके वो हिलाक हो जाए। आका फरमाते हैं, मैंने इस पर आमीन कह दिया, यानी दुआ जिब्रील ने फरमाई और रसूलुल्लाह ने आमीन फरमा दिया। और जब मैं दूसरे सीने पर चढ़ा तो जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, किसी शख्स के पास आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े, वो भी हिलाको बर्बाद हो जाए। आका फरमाते हैं, मैंने आमीन कह दिया। और फिर जब मैं तीसरे जीने पर चढ़ने लगा, जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस शख्स ने अपने वालिदैन को पाया और दोनों में से किसी एक को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत के लायक अपने आप को ना बना पाया, वो भी हिलाक हो जाए। आका फरमाते हैं, मैंने इस पर भी आमीन कह दिया, इस पर भी आमीन कह दिया। गोया दुआ करने वाले जिब्रील आमीन हैं और आमीन कहने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। औलाद जो नाफरमान है उन्हें सबक लेनी चाहिए और हमें अपने मुआशरे के अंदाज को बदलना चाहिए। मुआशरे में हमारा वही तरीका राइज होना चाहिए जो तरीका रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। हमें अपने हालात पर नजर करनी चाहिए, हम में से हर एक को अपने को देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। दूसरे को देखने की कोशिश ना करें कि वो भी तो अपने वालिदैन का गुस्ताख है, हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नजरिया ना रखें, बल्कि अपने को देखें। अगर आपके अंदर कोई कमी हो रही है, अगर आपसे आपके वालिदैन नाराज हो रहे हैं, अगर आपसे आपके वालिदैन को कोई तकलीफ है, अल्लाह के लिए आप उन्हें दुनिया ही में राजी कर लिए कि अगर उनकी मौत हो गई हमेशा हमेश के लिए आपके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा, जब तक माँ बाप इजाजत नहीं देंगे या जब तक वो राजी नहीं होंगे। वाकयात भी तारीख की किताबों में भरे पड़े हुए हैं। माँ राजी है, जान भी नहीं निकल रही है और आखिरी वक्त में कलमा भी नसीब नहीं होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है मुख्तसरन। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। तो हमारे नबी जिस इल्म के शहर हैं उसका दरवाजा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे और भी असहाब हाजिर थे। इतने में एक शख्स आते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने सलाम जो सहाबी हैं हमारे हुजूर पर ईमान लाए,
अब्दुल्ला इब्ने सलाम का आखिरी वक्त है या रसूल अल्लाह, इस आखिरी वक्त में वो आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करना चाहते हैं। उन्होंने आपको याद फरमाया है या रसूल अल्लाह, चलें, और उनकी मौत का वक्त है, उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो अपने आखिरी वक्त में आपकी ज़ियारत कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असहाब को हुक्म दिया, उठो और अपने भाई की ज़ियारत के लिए चलो। सब लोग चलते हैं, सहाबा भी हैं, रसूल करीम भी हैं, और उसमें हजरत अली भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत बिलाल भी हैं, सारे सहाबा हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँच गए, तवज्जो के साथ सुनिए, सरकार दो आलम वहाँ पहुँच गए, क्या देखते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम का आखिरी वक्त है। सरकार सिराने में तशरीफ ले गए, कान के पास कहते हैं कि कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई और एक मर्तबा ने 3 मर्तबा पढ़ने के लिए फरमाया, 3 मर्तबा पढ़ने के लिए कहा, लेकिन अब्दुल्ला इब्न सलाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी जबान से नहीं अदा हो पा रहा है, नहीं अदा हो पा रहा है। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मामले की नज़ाकत को समझा। रसूल करीम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, है बिलाल, इनकी अहलिया, इनकी बीवी के पास जाओ और पता करो इनका कौन सा अमल था, ये कौन सा काम करता था जिसकी बुनियाद पर ये मौका आ गया है कि कलमे शहादत जबान से अदा नहीं हो रहा है। हजरत बिलाल उनकी बीवी के पास जाते हैं और पूछते हैं, अरे अब्दुल्ला इब्न सलाम की अहलिया, जरा ये तो बता कि अब्दुल्ला इब्न सलाम का कौन सा अमल था, वो अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम कर लिए थे जिसकी बुनियाद पर आज ये मौका आ गया है। उनकी आलिया जवाब देती हैं, ऐ सहाबी रसूल, जब से मैं उनके निकाह में आई हूँ मैंने कभी उन्हें कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा है। मैंने यही देखा है कि हमेशा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में ही नमाज अदा कर रहे हैं, रोजाना सदका और खैरात भी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा खैर के काम भी कर रहे हैं। मैंने कोई उन्हें गलत काम करते हुए नहीं देखा, कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। रसूलुल्लाह की इक्तिदा में उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा है, सदका और खैरात करते हुए देखा है। हाँ, एक परेशानी ये है कि उनकी वालिदा उनसे नाराज है, उनकी वालिदा उनसे नाराज है, उनकी माँ उनसे नाराज है। अब हजरत बिलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये बता दिया कि इनकी वालिदा, इनकी माँ इनसे नाराज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा, है बिलाल, जाओ और उनकी माँ को बुला करके लाओ। हजरत बिलाल जाते हैं उनकी वालिदा के पास, लेकिन माँ बहुत ज्यादा नाराज थी, बुलाने के बावजूद वो नहीं आई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा हजरत उमर और हजरत अली को भेजा कि जाओ उनकी माँ को बुला करके लाओ। अब ये दोनों बुजुर्ग झप गए और उन्हें समझाया, अरे तुम चलो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। चुनांचे अब उनकी वालिदा आ जाती है, आने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सलाम अर्ज करती है। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया और फरमाया, अपने बेटे की खता माफ कर दो। वो जवाब देती है, या रसूलुल्लाह, मैं कैसे इनकी खता माफ करूं, इन्होंने मुझे बड़ा सताया है, इन्होंने मुझे बड़ी तकलीफें दी हैं, इन्होंने मुझे बड़ी अज़ियतें दी हैं, इन्होंने अपनी बीवी की खातिर मुझे अपने घर से जुदा कर दिया है। या रसूलुल्लाह, मैं इनकी खता माफ नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ऐ ज़ईफा, तू इनकी खता माफ कर दे। ज़ईफा फिर कहती, या रसूलुल्लाह, मैं इनकी खता नहीं माफ कर सकती। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ ज़ईफा, अगर तुमने इनकी खता माफ कर दिया तो सारा हक मेरे ऊपर है, कयामत के दिन तुम मुझसे सब कुछ वसूल कर लेना। इतना सुनना था। अब वो ज़ईफा कहती, या रसूल अल्लाह, जब आपने ज़मानत ले ली है, आप गवाह हैं, आपके सहाबा गवाह हैं कि मैंने अपनी औलाद अब्दुल्ला इब्न सलाम की खता को माफ कर दिया है। जैसे ही माँ की खता माफ करनी है, अब हालात तब्दील हो जाते हैं। माँ ने जैसे ही खता माफ कर दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर उनके सिरहाने जाते हैं और अब फिर कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला इब्न सलाम, पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही माँ ने खता माफ कर दी है, अब्दुल्ला इब्न सलाम आसानी के साथ मौत के वक्त में कलमे शहादत पढ़ ले रहे हैं, आसानी के साथ पढ़ ले रहे हैं। और जब उन्होंने कलमे शहादत पढ़ लिया, कलमे शहादत पढ़ते ही उनकी रूह कफ़स-ए-उनसुरी से परवाज कर जाती है। आप जरा देखें
हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाले हैं, सदका व खैरात करने वाले हैं, लेकिन उनकी माँ उनसे नाराज थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी वक्त में कलमे शहादत की तौफीक नहीं अता फरमाई, उनकी ज़बान से कलमे शहादत जारी नहीं हो पा रहे हैं। मेरे भाइयों, हम और आप जो सरापा गुनाहों में डूबे हुए, हम और आप तो गुनाहों में डूबे हुए हैं, क्या हश्र होगा हमारा और आपका। और फिर इतना ही नहीं, रसूल करीम ने खुद इरशाद फरमा दिया, जब अब्दुल्लाह इब्न सलाम की तदफीन हो गई, उनकी वफात हो गई, कफन दफन हो गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, जिनके वालिदैन हो और वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक ना करे तो उनकी मौत इस हाल में हो जाती है कि मौत के वक्त उन्हें कलमे शहादत भी नसीब नहीं होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर नईमे मिल्लत, शहजादे हुजूर अजीज़े मिल्लत, मखज़ने इल्म व हिकमत हज़रत अल्लामा मोहम्मद नईमुद्दीन अजीज़ी मिसबाही दामज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। आप उनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और इंतहाई पुरसुकून माहौल बना करके रखें। ये आसपास का जो इलाका है बड़ा डिस्टर्ब करने वाला इलाका है। आप हज़रात एक दीनी प्रोग्राम में हैं, संजीदा माहौल बना करके रखें। हदीस करीमा की तिलावत, हदीस करीमा की तिलावत हो रही, आप उन्हें समात में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बस मैं 2-3 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। आज के इस जश्न से और फैज़ान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से आपको पैगाम यही देना है कि हम और आप अपने मुआशरे का जायजा लें और देखें कि किन से उनके वालिदैन नाराज हैं। अगर आपसे आपके वालिदैन नाराज हैं, आप पहली फुर्सत में उन्हें मनाएं, उन्हें राजी करें। उनको राजी करने के लिए अगर आपकी पूरी दौलत भी चली जाए तो ये सस्ता सौदा है और बेहतरीन तिजारत है। एक सहाबी का वाक़या हदीस पाक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मुझसे बराबर माल मांगते रहते हैं, मुझसे बराबर मांगते रहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। इतने में अभी वो इतना ही अर्ज़ किए थे कि पीछे से उनके वालिद गिरामी भी हाजिर हो गए। वालिद गिरामी हाजिर हो जाते हैं और हाजिर होने के बाद अब वो अपने गम की दास्तान सुनाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब ये कुछ नहीं था तो मैंने इन्हें बड़ा किया, जब ये कुछ नहीं था मैंने उन्हें शऊर वाला बनाया है। किताबों में आता है कि तकरीबन एक लंबा कसीदा वो लिख करके लाए जिसमें उन्होंने अपनी मशक्क़त की दास्तान बयान की है और आखिर में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब जब मैं बेसहारा हो गया हूँ और इनसे तलब करता हूँ तो ये हमें तकलीफ देते हैं और ये अपने माल को मुझसे बचा करके रखते हैं। इतना सुनना था कि वो जो पहले आए थे और अपने वालिद की शिकायत कर रहे थे, उनके वालिद की शिकायत सुनकर अल्लाह के रसूल ने उन्हें तंबीह फरमाई और फरमाया, सुनो, अंता व मालुका ले अबी का, तुम भी अपने बाप के हो और तुम्हारे पास जो माल और दौलत है वो भी तेरे बाप का है। तुम भी अपने बाप के हो और तुम्हारे पास जो माल और दौलत है वो भी तुम्हारे बाप का है। इसलिए हमें और आपको चाहिए अपने वालिदैन को राजी कराएं, उनके लिए उनकी खिदमत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। तो खुश नसीब हैं वो हज़रात जिनके वालिदैन अभी बाहयात हैं, जिनके ऊपर वालिदैन की शक्ल में अल्लाह की रहमत का साया मौजूद है। आप वालिदैन की नाफरमानी को कोई मामूली गुनाह न समझे, बहुत बड़ा अजाब है। इसलिए जितनी जल्द हो सके अपने माँ बाप को राजी कराएं, उनसे दुआएं लें, उनके लिए अपने मालो दौलत का दरवाज़ा खोलें और जहाँ तक हो सके उन्हें राजी करें। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये तरीक़ा इनायत फरमाया है कि जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं उनके ऊपर ये फ़र्ज होता है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके लिए बराबर इस्तिग़फ़ार करते रहें, कुरान करीम की तिलावत उनके लिए पढ़ते रहें, सदका व खैरात करते रहें और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में वसीयतें की हैं वो उनको नाफिज करते रहें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम है और फैज़ान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस ये पैगाम आपको दे रही है कि आज की इस महफिल में गरीब नवाज का पैगाम भी लेकर के जाए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का भी एक वाक़या इस हवाले से है। हज़रत की अगर इजाज़त हो तो 1 मिनट में मैं अर्ज़ करूँ।
सरकार ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, अपनी किताब में, अपने मलफूज में इरशाद फरमाते हैं कि एक बड़ा बदकार शख्स था, बड़ा गुनहगार शख्स था, जिंदगी में कोई अच्छा अमल नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो मर गया तो लोगों ने ख्वाब में उसे देखा कि वो जन्नत में हाजियों के साथ टहल रहा है। था बड़ा बदकार, गुनहगार था, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने ख्वाब देखा कि वो शख्स जन्नत में हाजियों के साथ टहल रहा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में उनका मामला आया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने भी देखा, ख्वाब में यही देखा कि वो शख्स जन्नत में हाजियों के साथ टहल रहा है। दुनिया में बड़ा गुनहगार था, लेकिन जन्नत में क्या मकाम मिला कि अल्लाह ने हाजियों का मकाम अता फरमाया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स से पूछा, अय बंदे मोमिन, जरा तू ये तो बता कि तुम्हारा इतना बुलंद मकाम कैसे हो गया और अल्लाह ने किस बुनियाद पर तुम्हारे ऊपर ये इनाम फरमाया कि तू तो दुनिया में बड़ा गुनहगार था, बड़ा बदकार था। वो शख्स जवाब देता है, गरीब नवाज, ए सरकार, यकीनन मैं दुनिया में बड़ा बदकार था, बड़ा गुनहगार था, कोई नेक काम मैं नहीं करता था, लेकिन एक काम था मेरा, एक अमल ये था कि मैं जब घर जाता था अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत के साथ देख लिया करता था, उनके साथ हुस्न सलूक किया करता था, और जब घर से निकलता था उनकी कदम बोसी कर लिया करता था और उनकी दुआएं लेकर के निकल जाया करता था। बस यही एक अमल है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मकाम अता फरमा दिया। देखें आप, कोई अमल नेक नहीं है, लेकिन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है, वालदा के कदम को चूम लेना है। अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि मरने के बाद हाजियों का मकाम अता फरमा दिया। तो ये माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना हमारा फरीज़ा है, औलाद होने के नाते अखलाकी फरीज़ा भी है और मुसलमान होने के नाते मजहबी फरीज़ा भी है। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम अपने जहन में लेकर के जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और तमाम बंदे मोमिन को अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हमें अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की सआदत अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।